अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आज हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं सोशल वर्क टीम के युवाओं से। और जिस तरह से युवा टीम काम कर रही है समाज सेवा का, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लेकिन एक इस तरह से देखा जाए तो जो बुनकर हैं, अब बुनकर बहुल क्षेत्र में बुनकर सिर्फ चाय पान गुटखा और नशे की तरफ जा रहा है। इसके लिए सोशल वर्क टीम का क्या कदम है? जी, वाकई में ये बात तो फ़िक्रमंद वाली बात है कि हमारे जो बुनकर हैं अक्सर जो है वो नशे की तरफ हैं। चाहे वो पान का नशा हो, चाहे गुटखे का नशा हो, चाहे सिगरेट का नशा हो। मतलब ये सभी को फ़िक्र करनी चाहिए इसकी कि कैसे वो इस नशे से दूर हो जाएं। क्योंकि वो होता क्या है कि वो घर का खर्च किसी तरह चला लेते हैं, लेकिन वो नशे उनकी नशे की ऐसी लत रहती है कि उसके लिए तो उनको पैसा चाहिए ही चाहिए। अगर उनका काम नहीं हो पाया तो कहीं से किसी से मांगने के लिए बैठ जाते कि किसी तरह उनके पास उसका पैसा आ जाए ताकि वो नशा कर लें। तो इससे उनका बहुत नुकसान हो रहा है और ये नशा वाकई में अपने समाज को बहुत नीचे स्तर पर लेकर जाने वाली है और इससे हमें छुटकारा पाना है। इसके लिए भाई कुछ ना कुछ स्कीम निकालनी पड़ेगी। और वैसे भी यहाँ पे देखा जाए, एक पान की दुकान थी, 2 थी, और जितनी भी पान की दुकान खुल रही है सारी दुकानें चल भी रही हैं और सब अच्छे से कमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अपना नौजवान जो है नशे में बहुत ज़्यादा मुलव्विस हो चुका है और ये नशा छुड़ाना चाहिए। और उनको लगता है भी, जो ये नशा कर रहे हैं उनको ये लगता है कि नहीं भाई ये गलत तो है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं और उनके बाप दादा भी कर रहे थे और आने वाली नस्ल भी वैसे ही उनके जैसे वो कर रहे हैं वैसे वो भी चल रही है। नौजवानों में सिगरेट का एक ट्रेंड चला हुआ है, इसको कैसे रोक पाएंगे? हाँ, जो नौजवानों में वो एक जैसे स्टाइल नाम से लेते हैं कि भाई ये स्टाइल है। शुरुआत में स्टाइल मारते हैं, बाद में क्या होता है वो नशे में तब्दील हो जाता है, फिर उनको वो सिगरेट भी चाहिए ही होता है। जबकि सिगरेट पे एकदम साफ लिखा होता है कि भाई ये सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो पीते हैं। इसकी शायद मुहिम चलानी चाहिए। इंशाल्लाह हम लोग भी इसकी मुहिम चलाएँगे। और ऐसे में सोशल वर्क का अगला कदम क्या होना चाहिए? और ये जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा मांगने वाली जो है, ऐसे आपका जो पहल है उसे जो मांगने वाले, क्या उन लोगों को भी आप लोग देते हैं? नहीं, जो मांगने वाले होते हैं उनको तो हम लोग नहीं देते हैं। ऐसे जो फील्ड रहते हैं हम लोग बस उन्हीं को देते हैं जो तहकीक करके वाकई में ये ज़रूरतमंद हैं और इनको देना चाहिए, और वो थोड़ा सा लोगों से मांगना पसंद भी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों की हम लोग जांच पड़ताल करते हैं और फिर उनको देते हैं। और हम लोग सोचें ये भी हैं कि आगे जो मांगने वाली उनका कोई रास्ता निकाला जाए, कुछ ऐसा काम। अभी सोशल वर्क में अगर इस तरह का हमारे पास फंडिंग आएगी तो इंशाल्लाह हम लोग ऐसे काम बनाएंगे, कुछ ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, जैसे जो मांगने वाले हैं, तो उनका भी पता चल जाए कि भाई ये मांगना सिर्फ इनके मजबूरी, इनके पास काम नहीं इस वजह से मांग रहे हैं कि या फिर इनकी आदत है मांगने की। तो इस तरह का कुछ काम डेवलप किया जाएगा जिससे उनको काम भी मुहैया कराया जाए, ताकि वो काम करके मेहनत करके अपनी रोज़ी रोटी चला सकें, ना कि वो मांग कर चला सकें। तो ऐसे में बहुत सी तंजीमें होती हैं जिनके सपोर्ट में बहुत सी बड़ी बड़ी तंजीमें होती हैं। आपके सोशल वर्क टीम के सपोर्ट में क्या कोई बुनकर बिराना तंजीम या कोई ऐसी संगठन है जो कि फाइनेंशियल का सपोर्ट कर सके? नहीं, अभी ऐसे तो कोई तंजीम हमारे सपोर्ट में नहीं है। अभी हम लोग क्योंकि जो टीम है, जितने भी मेंबर बने हुए हैं, हम ही लोग उसमें फ़ंडिंग करते हैं और जो भी ज़रूरत रहती है, जिनकी जैसी ज़रूरत रहती है उसको पूरा करते हैं। अभी फ़िलहाल कोई तंजीम इससे नहीं जुड़ी हुई है। जी। तो ऐसे में आप अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? क्योंकि आप लोग अभी शुरुआत किए थे तो आप लोग पहले राशन पैकेट बांट रहे थे, फिर उसके बाद आपको राशन थोक में बांट रहे थे, जैसे आटा चावल दाल चावल जो ज़रूरतमंद है। काफ़ी दूर दूर तक दुलहीपुर तक आप लोगों ने ये काम किया, बहुत अच्छा काम है। लेकिन इसके बाद अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, ये जो हम लोग कदम उठाते हैं ना, वो समाज की जैसे जो परेशानी होती है उसको देखते हुए कदम उठाते हैं। अभी जो समाज में परेशानी जो हम लोगों के सामने आई थी वो ये थी कि मरीज़ों की ज़्यादा संख्या थी और उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं था, तो उस पे हम लोगों ने वर्क किया। अब आगे जो परेशानी आएगी उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आपस में मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके फिर जो सामने आता है कि नहीं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले इस पे फोकस किया जाए, तो उसके हिसाब से फिर हम लोग उस पे वर्क करते हैं। पहले से डिसाइड नहीं रहता कि यही करना है। हाँ, मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद लगता है कि नहीं
फ़िलहाल ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको हल करना चाहिए और जहाँ तक हम लोगों से मुमकिन होता है उतना हम लोग सॉल्व करते हैं उसको। ऐसे में बहुत सी संस्थाओं को हम देखते हैं कि एक पॉइंट को पकड़ लेती है, उस मुद्दे पर अवेयरनेस प्रोग्राम बराबर चलता रहता है। क्या ऐसा कुछ प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं, कोई ऐसा जो एक पॉइंट को आप लोग एक मुद्दे पर काम कर रहे हैं, ऐसा कोई? नहीं, फ़िलहाल एक मुद्दे पर तो नहीं है, हम लोग अलग अलग मुद्दे पे काम कर रहे हैं। हाँ, टारगेट है इंशाल्लाह, हम लोगों का एक बड़ा टारगेट है जो इंशाल्लाह जल्दी आपको इसके बारे में भी इत्तला दी जाएगी कि हम लोगों का टारगेट क्या, हम लोग कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। फ़िलहाल हम लोग इतना जो कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने ही है, और नई जो अगर हम लोग जिस पे वर्क करेंगे वो मीटिंग होगी, उसके बाद वो ज़ाहिर हो जाएगा कि हम लोग नया वर्क किस पे करना चाहते हैं। और एक हम लोगों का बड़ा टारगेट भी है, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर आप इसी चैनल के ज़रिए आप पता चलेगा लोगों को। इस तरह से शिक्षा से समाज दूर है, तो शिक्षा के लिए क्या आप कोचिंग संस्थाएं भविष्य में खोलने वाले हैं क्या? जी, कुछ ऐसा ही है, आप समझ लीजिए कि शिक्षा से ही रिलेटेड वो है, क्योंकि हम देखते हैं कि अपने समाज में शिक्षा को लेकर के बहुत लोग पीछे हैं, पिछड़ा हुआ। अगर सरकार भी कोई स्कीम निकाली है, जैसे हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, यहाँ पे भी सरकार की तरफ से मतलब खाने का भी सारा इंतज़ाम रहता है, फिर भी हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वहाँ पे नहीं पढ़ने जाते हैं। पहले तो वहाँ का स्कूल का सिस्टम ही मतलब मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं रहता, या तो वहाँ पे पढ़ाई अच्छी नहीं होती, तो इस वजह से पेरेंट्स भेजते नहीं है। और दूसरा ये रहता है कि भाई घर में तंगी ऐसी रहती है कि बच्चों को भी काम पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ताकि घर का उनका रोज़गार चल सके, तो इस वजह से बच्चे भी पढ़ नहीं पाते हैं। ये भी थोड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अपने समाज की। तो ऐसे में क्या आज के मैसेज देना चाहेंगे सोशल वर्क टीम की ओर से युवाओं को, या सोशल वर्क टीम से जुड़ने के लिए? देखिए, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आज जो हमारा जो समाज है, जो अपना इतना जो पिछड़ा हुआ है, असल इसकी वजह यही है कि हमने तो तालीम को, एक तो तालीम को किनारे दरकिनार कर दिया, और दूसरा ये कि हम जो है नशे के बहुत आदी हो गए हैं। तो अगर हम तालीम को प्रायोरिटी देंगे तब तो हम अपने समाज को सुधार सकते हैं, और जहाँ तक मुमकिन हो सके नशे को ख़त्म करें। भाई दुनिया इतनी सारी पान की दुकानें बराबर से खुलती जा रही हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर लाइब्रेरी क्यों नहीं है, पुस्तकालय, पुस्तक की दुकान क्यों नहीं, किताबों की दुकानें क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम देखेंगे बाहर की तरफ में किताबों की दुकानें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ चाय की दुकान, पान की दुकान, होटलों की दुकान, दुनिया भर की बातें होती हैं। उसमें मतलब क्या सीखने को मिलता है? सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है और कुछ नहीं होता है। तो मैं अपने नौजवानों से बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई कोशिश करिए, और ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छोड़ना बहुत नामुमकिन नहीं होता है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आप कोशिश करिए कि भाई इस तरह की चीज़ों को से बचें। देखिए, एक तो आपकी ज़िंदगी ख़राब होती है, दाँत ख़राब हो जाता है, मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, कोई बात करता तो बात करने में भी अच्छा नहीं लगता है, गलियाँ भी ख़राब हो जाती हैं, मतलब पूरा एकदम सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। फिर आप कहते हैं कि भाई लड़कियाँ मुर्तद हो रही हैं, जा रही हैं, यहाँ वहाँ हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि अपने मुसलमान भाई देखिए, अगर वो नौजवान है, अभी शादी नहीं हुई, उनको लड़कियाँ देख कर क्या कहेंगी? ऐसे लड़कों से कौन शादी करेगा बताइए? वो ज़रा सा हंस देंगी तो लड़कियाँ उनसे भाग जाएंगी, दूर देख कर भागेंगी। तो बताइए ये क्या काला काला दाँत दिखता है? तो बताइए, अब वो कहते हैं क्या कि कलुआ के पास भाग रहे हैं। अरे कलुआ हंसता है तो वो खूबसूरत लगता है, आप गोरे होकर के हंसते हो तो एकदम बदसूरत लगने लगते हो। तो ये सारी मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये सारी समाज की कमियां हैं और इन कमियों को दूर करना चाहिए। इंशाल्लाह इस पे भी मेहनत होगी, और मैं नौजवानों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इससे बचने की कोशिश करें, और सोशल वर्क टीम से जुड़ें। हाँ, और सोशल वर्क टीम से जुड़ें। और अगर आपको कुछ भी सोशल वर्क के बारे में जानकारी लेना है तो आप हर संडे को यहाँ पे मीटिंग होती है ऐशाबाद आप आइए, जो भी इसके बारे में जानकारी लेना है यहाँ पे जानकारी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदाए न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।